औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान और दुनिया भर में हमारे देखने और सुनने वालों को, मेहरबानों को फ़ारूक अमान का सलाम। नाज़रीन, बहुत सारी ख़बरें हैं, मुख्तसर अंदाज से उन पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे जैसे गरीब पाकिस्तानियों के लिए नवाज़ शरीफ और उसकी बेटी ने और उसके भाई ने गरीबों की दुकान ख़त्म करने का सिलसिला शुरू किया। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें कई हज़ार लोग न सिर्फ मुलाजमतें कर रहे हैं बल्कि बड़े शहर, छोटे शहर, कस्बात और गांव तक उसकी जो दुकानें खुली हुई हैं उसमें सरकारी रेटों पे आम दुकानों से कदरे सस्ती चीज़ें लोगों को मिलती हैं। और बिलखसूस जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो ख़ुसूसी पैकेज के ज़रिए से यूटिलिटी स्टोर से दालें, घी, चावल, बेसन, खजूर, शरबत, ये सारी चीज़ें जो ख़ासा होती हैं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, किचन का सबसे ज़्यादा जिन पे ख़र्चा होता है, उन चीज़ों पे रियायत दी जाती है और करोड़ों अरबों रुपए का बजट इसके लिए होता है। लेकिन उस गरीब की दुकान को बंद करने के लिए वो नवाज़, वो जरदारी, वो बिलावल, वो शहबाज, वो मरियम कि जिन्होंने महंगाई मार्च का वावेला करते हुए इमरान ख़ान की हुकूमत ख़त्म करवाई थी, वो गरीब की हट्टी बंद कर रहे हैं, गरीब की खट्टी बंद कर रहे हैं और गरीब के लिए चट्टी का बायस बन रहे हैं। ले लो ले लो ले लो गरीब की बद्दुआएं। नाज़रीन, ओन अली खोसा एक कंटेंट क्रिएटर हैं। आपने उन्हें देखा होगा कि वो मुख्तलिफ छोटे छोटे मौज़ूआत को बड़े खूबसूरत अंदाज से वो तंज़िया उस पर एक छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं। जिस तरह से किसी दौर में ज़िया-उल-हक़ साहब के दौर में 50-50 एक प्रोग्राम चलता था, उसमें जो तंज़िया और मज़ाहिया खाके होते थे, इसी नौइयत का काम ओन अली खोसा करते थे। उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और उनकी रिहाई हुई है। और रिहाई के बाद जो पहली उन्होंने खामोश वीडियो चंद सेकंड की है, जिसमें पहले उनका चेहरा, उन्होंने खौफज़दा चेहरा दिखाया अपना, रिहाई के बाद फिर थोड़ा नॉर्मल हुआ और फिर वो खुश हो रहे हैं, एक पैगाम दे रहे हैं कि तुम्हारी ये जो खौफज़दा करने वाली चाल थी ये नाकाम हुई है। नाज़रीन, याद रखें कि तनकीद जो होती है ना, तनकीद ज़ुबान के ज़रिए से हो, तहरीर के ज़रिए से हो, नज़म या किसी शायरी के ज़रिए से हो, कार्टून की सूरत में हो, मज़ाहिया खाकों की सूरत में हो, तहरीर व तकरीर हो, ये जो तनकीद के जितने भी ज़राए हैं ये प्रेशर कुकर की सीटी होते हैं। ये सीटी बजती रहती है तो प्रेशर कुकर सलामत रहता है, वरना प्रेशर कुकर सीटी के बंद होते ही फट जाता है। नाज़रीन, 28 मैयतें ईरान से तैयारा लेकर C-130 वापस पहुंचा है और उसमें 16 ज़ख्मी और 28 मैयतें पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। उनको आबाई इलाकों में भेज दिया जाएगा। और दूसरी तरफ रहीम यार ख़ान में डाकुओं के हाथों जो पुलिस एहलकार शहीद हुए थे, उनकी आज तदफीन हुई है। बड़े वो भी रिक्कत अंगेज़ मनाज़र थे। नाज़रीन, क्या किया जाए कि हमारे यहाँ बुरी ख़बरें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिलती हैं। नाज़रीन, जलसा मुलतवी हो गया। इमरान ख़ान साहब ने आज ख़ुद जलसे के हवाले से जो बातें की हैं वो आपके सामने रखते हैं। इमरान ख़ान साहब ने कहा कि फॉर्म 47 वाले हुकूमत से जलसे के इल्तवा के हवाले से कोई बात नहीं की। इससे मुराद ये है कि इमरान ख़ान साहब जो आज से पहले कहते थे कि तुमसे बात नहीं हो सकती, तुम्हारी हैसियत नहीं है, इमरान ख़ान की ये बात आज फिर सच साबित हुई है कि जब उसने कहा कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत से मैंने इस हवाले से कोई बात नहीं की। इससे मुराद ये है कि राब्ता करने वाली हुकूमत नहीं थी, राब्ता करने वाला नवाज़, शहबाज, जरदारी, मरियम, बिलावल के सिस्टम में से कोई नहीं था, कोई और ही था, जिससे ख़ान कहता कि डायरेक्टली मैं तुमसे बात करूँगा, मैं ये इन छोटी चीज़ों से और इन छोटी बुक्कत चीज़ों से मैं बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ख़ान साहब ने कहा कि कौम को एक और 9 मई से मैंने महफूज रखा है। ख़ान साहब ने कहा कि 8 सितंबर का जलसा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर सूरत होगा और अगर उसको कोई रोकने की कोशिश करेगा तो वो उसकी ज़िम्मेदारी फिर उसी पे होगी। राना सनाउल्लाह से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि ये क्या हुआ राना साहब,
मरकज़ आपका, सूबा आपका, आपको तो पता ही कोई नहीं है कि ऐसे वक्त में जेल खुलती है और फिर लोग जाते हैं और फिर जलसा मुलतवी होता है और फिर ऐलान होता है। ये सारे कैसे हो गया? तो उन्होंने शर्मिंदगी वाली हंसी में कहा कि जनाब गुड ऑफिसेस यूज़ हुए हैं। अब ये गुड ऑफिसेस क्या हैं? ये गुड ऑफिसेस नाज़रीन वही हैं कि जिनके हवाले से इमरान खान साहब कहते हैं उनसे डायरेक्ट बात होगी। ये जो आंडू आंडू हैं, ये जो रेलू कट्टे, ये जो जिनकी हैसियत नहीं है, बेहैसियत से लोग हैं, इनसे क्या मैंने बात करनी है? तो इसलिए इमरान खान की वो जो बात थी, इमरान खान जेल में बैठ के एक एक चाल इनके साथ ऐसी चलता है कि इनको बाद में वो कहते हैं ना कि बुज़ुर्गों का फरमाया और अमले का खाया बाद में स्वाद देता है। तो इमरान खान की हर एक चाल का पता इन्हें बाद में चलता है कि उसने क्या चाल चली, और ये फिर अपने आंखें और हाथ और कान और सर और जिस्म मलते रह जाते हैं। नादरीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग की लाड़ियाँ जारी हैं आपस में। वो आपस में होते नहीं बच्चे जो कुतकाड़ियाँ निकालते हैं, हमारे उसामा साहब भी कुतकाड़ियाँ निकालते हैं और बड़ी शरारतें बाज़-औक़ात करते हैं। तो वो जो इनकी पीपी और नून की लाड़ियाँ, चलाकियाँ, कलाबाजियाँ, वो सारी की सारी जारी हैं। बिलाल और शहबाज की रोटी पे मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात बड़े कामयाब हो गए जी, बड़े ज़बरदस्त किस्म के मुज़ाकरात। असल में इशू ये है कि चूँकि फार्म 47 की पैदावार हुकूमत है ये, और पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त ये नायाब मौका है कि वो उन्होंने सदारत ले ली, उन्होंने बेशुमार और कानूनी आइनी अहदे ले लिए, चेयरमैन सेनेट के ले ली, डिप्टी स्पीकर ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, और उसके साथ और बेशुमार कमेटियों की सरबराही ले ली। और पंजाब में अगरचे है क्या पीपल्स पार्टी के पास 2-4 सीटें, वो भी फार्म 47 वाली, तो वो उसके बलबूते पे वो चाहते हैं कि पंजाब, जिसमें वो गवर्नर भी ले चुके हैं, KP में भी गवर्नर ले चुके हैं, और बलूचिस्तान में भी अपना वज़ीर आला ले चुके, हुकूमत ले चुके हैं, वो चाहते हैं कि पंजाब में भी इनसे कोई मैक्सिमम ले लिया जाए, क्योंकि दिहाड़े थोड़े हैं ना, तो ज़्यादा दिहाड़ियाँ लग जान। तो इसलिए ये मुज़ाकरात जो हैं, ये शगल वाले जो हैं वो, और याद रखने वाली बात यह है कि इमरान जब तक मौजूद है, अल्लाह उसे सलामत रखे, ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे, उसकी वजह कि ख़तरा इमरान की वजह से दोनों ये इकट्ठे हुए हैं। नाज़रीन, PTI के वफ़द आज मौलाना फजल रहमान साहब से मिला है। वो कहते हैं कि जो दुश्मन का दुश्मन होता है दोस्त होता है, या मुखालिफ का मुखालिफ होता है जो वो आपका दोस्त होता है। तो इस वक्त चूँकि मौलाना नाला है और जो वो इत्तेहाद, उन्होंने कहा था कि मैं इत्तेहाद जितने भी सियासी मैंने किए उससे मुझे नुकसान ही हुआ है। तो PTI दायरा चूँकि हज़्ब इख्तिलाफ़ में और मौलाना भी हज़्ब इख्तिलाफ़ में, इसलिए अपोजिशन एक जमात गिनी जाती है सियासी तौर पे, आइनी तौर पे, जमहूरी तौर पे और कानूनी तौर पे। तो ये अपोजिशन की 2 जमातें इन्होंने आपस में मुज़ाकरात किए। उन्होंने कहा कि कानून साजी के लिए सेनेट और कौमी असम्बली में मिलकर चलेंगे। अच्छी बात है, फासले कम होने चाहिए, और मौलाना ज़ाहिर है अगर वो मिल के चलने के लिए कोई सूरत बनती है तो ज़रूरी चलना चाहिए। नाज़रीन, जो नवाज़, शहबाज, जरदारी, बिलावल, मरियम, इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से जिस तरह से बेशुमार फैक्ट्रियाँ फैसलाबाद में बंद होगी और कई यूनिट बंद हो गए, कितनी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी जो थी वो अपना कारोबार बंद करके चले गए, बेच के चले गए। इसी तरह से मिल्लत ट्रैक्टर, ये अपनी पाकिस्तान का सरमाया है, पाकिस्तान का एसेट है। गलत पॉलिसियों की वजह से, और उन्होंने कहा कि रिफ़ंड के मामलात और रिफ़ंड की गलत पॉलिसी की वजह से अगर तब्दीली ना की गई पॉलिसी में तो हम अपना यूनिट बंद करने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर मिल्लत ट्रैक्टर का यूनिट बंद हो गया फिर याद रखें कि ज़मींदार को, जो अब भी अगरचे महंगा मिल रहा है, लेकिन वो ट्रैक्टर जो इस वक्त सपोज़ यहाँ अगर 10 लाख का मिलता है तो फिर आपने जब बैरून मुल्क से मंगाना है तो वो 40 लाख का आपको मिलेगा। इसलिए कोशिश की जानी चाहिए कि मिल्लत ट्रैक्टर ना भागे, जिस तरह से बेशुमार लोग और भागें, लेकिन इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से ऐसा होना मुमकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, मौर्या मकबूल जान साहब, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, तारीख़ दान, शानदार कॉलम नवीस, शानदार गुफ्तगू करने वाले, इतने अच्छे वो अंदाज से बोलते, हरफ राज उनका जो गुफ्तगू होती है उसमें उनके उस प्रोग्राम का नाम है, और वो मुख्तलिफ़ टेलीविज़न स्टेशन पर भी, टेलीविज़न चैनल पे भी करते रहते हैं। लेकिन अब चूँकि वो हुकूमत के हक़ में नहीं बोलते, वो कानून, आइन और जमहूरियत के हक़ में बोलते हैं, इसलिए उन पर पाबंदी है। तो वो अपना व्लॉग करते हैं और अपनी सिटिंग करते हैं हरफ राज के नाम, बहुत खूबसूरत अंदाज से।
उन्हें सिर्फ इसलिए गिरफ़्तार कर लिया गया कि वो हुकूमत को सलाह देते हैं, बुज़ुर्गों की सलाह मानने के काबिल होती है, वो सलाह देते हैं कि आप लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करना बंद कर दें। ये जो औरतों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, नौजवानों को आप तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, आप सियासी मुखालफत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील कर रहे हैं। इससे बाज आ जाए। बलोचों की आवाज़ सुने, पठानों की आवाज़ सुने, कश्मीरियों, गलगिती बल्तिस्तानियों की आवाज़ सुने, पंजाब की आवाज़ सुने, गरीब की आवाज़ सुने, किसान की आवाज़ सुने। लेकिन आवाज़ सुनने की बजाय उन्होंने औरिया मकबूल जान को गिरफ़्तार करके 4 दिन का जिस्मानी रिमांड ले लिया गया FIA की अदालत से। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल रिमांड 4 दिन का ख़त्म होना है और बेल दायर होनी और बेल हो जानी है, क्योंकि इल्ज़ाम सरासर बेबुनियाद और झूठा है। लेकिन ये बातें याद रखी जाएंगी जो इस वक्त गिरफ़्तारियाँ इस किस्म की जितनी हो रही हैं। नाज़रीन, काजी फ़ायद ईसा साहब मुबारक सानी मुकदमे के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट रिपोर्टर हैं, मतियुल्लाह जान की बात करें, मलक की बात करें, किसी और की बात करें, वो सारे भी, और उसके अलावा बाकी जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने स्कॉलर्स हैं, उनकी गुफ्तगू इस वक्त एक ही है। वो कहते हैं कि जिस तरह से काजी साहब कहते थे कि मैं इस आइन की किताब से बाहर नहीं जाता, मैं चैम्बर में किसी से मीटिंग नहीं करता, और प्रेशर अगर मुझ पे आया तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो लोग कहते हैं कि उन्होंने चैम्बर में मीटिंग भी की, जिरगे की बात मानी, और जिरगे के फ़ैसले के ज़रिए से एक ऐसा काम उन्होंने किया कि जो फ़ैसला दे चुके थे, रिव्यू भी फ़ारिग हो चुका था, रिव्यू के ऊपर एक रिव्यू, जो पाकिस्तान में कानून ही ऐसा कोई नहीं है कि रिव्यू के ऊपर एक और रिव्यू दायर किया जा सकते, वरना ये तो तसलसल जारी रहेगा और कभी ख़त्म ना होने वाला लामुतनाही सिलसिला है। रिव्यू, उसके ऊपर रिव्यू, फिर रिव्यू। जितने लोगों की सज़ाए मौत की अपीलें मुस्तरद हुई हैं, वो सारे के सारे रिव्यू में आते हैं। और ज़िंदगी से बड़ी और क्या बात है, उनको भी रिव्यू और फिर दूसरा रिव्यू और उसके ऊपर तीसरा रिव्यू भी मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। याद रखिए, ये काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और इसमें पटिशनें भी आना शुरू हो जाएंगी और काजी साहब को भागना पड़ेगा फिर। बहरहाल इस सारे में लोग ये कह रहे हैं कि काजी साहब ने चूँकि अपने जो वो असूल एक बनाया हुआ था, उन्होंने अपनी एक दीवार खड़ी हुई की थी, उन्होंने अपने असूलों की, वो दीवार धड़ाम से रेत की दीवार साबित हुई है, गिर चुकी है, इसलिए उन्हें इस्तीफ़ा देकर बाहर चला जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बाहर की बात हुई, वतन से बाहर नहीं। वैसे बाहर उनके बहुत सारे वसाइल हैं माशाल्लाह। नाज़रीन, इमरान खान की हक़ में कैदी नंबर 804 के हक़ में 2 गवाहियाँ और आ चुकी हैं। ये क्या हुआ, पंजाब असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर जनाब वासिक क़यूम अब्बासी, जो पिंडी से MPA थे, उन्होंने, और पिंडी से एक और MPA उमर तनवीर भट्ट, उन्होंने ATA कोर्ट में मलिक एजाज साहब, आसिफ साहब की अदालत में दरख्वास्तें पेश की हैं कि हमसे जो पुलिस ने और बाकी जिस भी इदारे ने 164 का मैजिस्ट्रेट साहब के सामने कोई बयान होना कहा है, ऐसा कोई बयान हमने किसी मैजिस्ट्रेट साहब के सामने नहीं दिया। और पिछले अरसे में खौफ की वजह से, इतने हमारे ऊपर खौफ था, खौफ की वजह से हम खामोश रहे। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ हमने कोई 164 का बयान नहीं दिया। नाज़रीन, वक्त के साथ साथ जिस तरह से कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा बोले, बेशुमार और लोग बोले, 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले बोले, सरगोदा वाले, मियाँ वाली वाले जज बोले, लाहौर वाले जजेस बोले, और मलिक साहब बोले हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हुए, बेशुमार लोग बोले। उसके बाद अब ये जो बोलना शुरू हो चुका, ये तसलसल है, ये इमरान के हक़ में है, और ये आवाज़ बता रही है इन बोलने वालों की, और हवा बता रही है, और टेम्परेचर बता रहा है कि इंशाअल्लाह खान के ऊपर जितने झूठे मुकदमे बनाए हैं सरकार ने, वो सारे के सारे एक एक करके सब ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह, और ख़ान जल्द हमारे दरमियान होगा इंशाअल्लाह। कुछ घंटों बाद इंशाअल्लाह नए मौज़ूआत के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। हमारी आवाज़ को दूसरों तक पहुँचाने के लिए हमारी मदद कीजिए। अगर आप समझते हैं कि हम दुरुस्त बात करते हैं तो आप तायीद में कमेंट कीजिए। अगर आप समझते हैं कि हमें कुछ और अंदाज से बात करनी चाहिए, हमारी तर्ज़ तख़ातुब के साथ, हमारी गुफ्तगू के साथ आपको इख्तलाफ है, तो यकीनन इख्तलाफी कमेंट भी आप ज़रूर कीजिए, लेकिन हमें हमारे हवाले से ज़रूर आगाह कीजिए कि हमें क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर फ़लस्तीन पाइंदाबाद।